अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज दो तीन पहलू के ऊपर बात करेंगे, बिलखसूस उमर अकमल जिनको एक तरह से समझा जाए तो लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। दूसरा, यस्टरडे जो मैच हुआ और आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स दोनों बला की टीमें हैं। देखते हैं कि किस टीम को कैसे कामयाबी मिलती है। उमर अकमल के हवाले से अगर बात करें तो एक बुरी खबर आई उस वक्त जब पहली बार पाकिस्तान के अंदर PSL पूरी आबोताब से शुरू हो चुकी, और मैं हैरान हूँ कि इस मौके के ऊपर PCB ने क्यों जो है वो उमर अकमल को की खबर सामने आई और इसको ICC और बाकी इंटरनेशनल मीडिया ने भी कोट किया और एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा पाकिस्तानी खेल के हवाले से, बिलखुसूस क्रिकेट और PSL के एतबार से। लेकिन उमर अकमल इससे कबल भी पंगे करते रहे, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई। अब उनके जो टेलीफोन थे दोनों, वो एंटी करप्शन यूनिट जो है जिसकी कोऑर्डिनेशन होती है ICC और PCB, हर क्रिकेट बोर्ड का एक यूनिट होता है, उन्होंने तहवील में लिए। और उस वक्त तहवील में लिए जब ये उनको पता चला कि उमर अकमल को किसी ने मैच फिक्सिंग के लिए या स्पॉट फिक्सिंग के लिए रब्ता किया। यकीनन उनके पास कुछ सबूत होंगे, जिसके बाद उन्होंने मोबाइल देखने के बाद ये डिसीजन लिया। और ये मुश्किल डिसीजन इस एतबार से था कि इस मौके के ऊपर इस तरह की कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए थी। उमर अकमल की जो इंक्वायरी है वो जारी है। यकीनन लगता है कि वो ना तो कोयटा ग्लैडिएटर की टीम का हिस्सा होते हुए PSL खेल सकेंगे, बल्कि किसी भी तरह की डोमेस्टिक क्रिकेट अब की बार मुझे नहीं लगता कि वो पहले वाली माफ़ी के बाद उनके लिए कुछ और दरवाजे खुले होंगे। ज़्यादती नहीं कहूँगा, लेकिन हैरानगी इसके ऊपर ज़रूर है कि ये बातें, ये हरकतें उमर अकमल ही के साथ क्यों होती हैं। फ़र्ज़ करें कि उमर अकमल ने मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग करनी ही थी, उनको पैसों की ज़रूरत थी, वो उनकी सोच जो है वो नेगेटिव है, तो क्या वो अपने टेलीफोन के ज़रिए कोई बुकी जो था वो उनसे रब्ता करता? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसका जो आंसर है मेरे ख्याल में PCB ही दे सकेगा, एंटी करप्शन यूनिट, जब अपनी सारी जो इंक्वायरी है वो कंप्लीट करेगा। PSL कराची के अंदर जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड को तैयार किया, सारी चीज़ें की, इट्स रियली अमेजिंग, और दिल करता है कि उन चीज़ों को करीब से बैठ के देखा जाए। क्राउड भी बहुत अच्छा। यस्टरडे जो मैच था, दफाई चैम्पियन जो है PSL की, उस कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दिलचस्प मैच ही कहूँगा, एक ओवर रहता था तो उन्होंने कामयाबी हासिल की और अच्छा मैच हुआ, देखने को मिला। और आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग, चूँकि उनका लोकल क्राउड है, तो इस मैच के लिए भी लोग बेताब थे। और जो ये मैचेस आगे होंगे, 34 मैचेस टोटल बनते हो, तो मेरे ख्याल से ये PSL पहले से ही कामयाब हो चुकी है, लेकिन इस बार इसको मज़ीद जो है वो पहली बार PSL का असल मज़ा दुनिया को और पाकिस्तानियों को, शायकीन को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क के अंदर हो रही है। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग ने पेशावर ज़ल्मी को 202 रन्स का टारगेट दिया, 202, और इसमें आज फिर से हमारे मेन टीम के कैप्टन जो हैं बाबर आजम ने बेहतरीन बैटिंग की, 68 रन्स बनाए, जबकि आखिरी ओवर में इफ्तिखार अहमद ने भी चौका और छक्का लगाया। ये हाईएस्ट टोटल है अब तक दोनों मैचों में से अगर देखा जाए। और जिस तरह की पिच है, मुझे ये लगता है कि नहायत ही सनसनीखेज़ मुकाबले होंगे, करीब 3 जाके मैचेस होंगे। और आज का टारगेट अगर देखा जाए जो कि पेशावर ज़ल्मी को मिला, इंटरेस्टिंग मैच ना सिर्फ होगा, बल्कि ये इस चीज़ की पेशन गोई है कि पाकिस्तान के अंदर जो विकेट बनाएगी वो बैटिंग विकेट है, और स्कोर अच्छे रिकॉर्ड भी बनेंगे। और यकीनन जितने भी शायकीन हैं मुल्क के 4 बड़े शहरों, 4 बड़े स्टेडियम है, जिसमें रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर और कराची है, वहाँ पे मैच होंगे, तो क्राउड भी बड़ा होगा, स्कोर भी ज़्यादा बनेंगे, सनसनीखेज़ मुकाबले को देखने को मिलेंगे। और बड़ी टीमें हैं इस बार, जितने भी खिलाड़ी और या सिलेक्शन हुई, तो उसमें देखा जाए तो आलमोस्ट मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, सारी चीज़ें नहायत ही बैलेंस्ड हैं। और लाहौर कलंदर के फैंस भी बड़ी तादाद में हैं, कराची किंग्स के भी हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी हैं, जिस रीजन से उन्होंने किया। लेकिन देखा जाए तो लाहौर कलंदर के हवाले से आज भी लोगों को बेशुमार फीलिंग्स है। मैं अभी नहीं बताऊंगा कि मैं किस टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, रोज़ देखते हैं, अल्लाह करे कि ये खैर खैरियत से सारे मामलात हो जाएं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी आज के मैच में कौन सी टीम आपको लगता है कि वो जीतेगी, पेशावर ज़ल्मी या कराची किंग्स। तो उमर अकमल के लिए अब हम क्या कह सकते हैं, इसके ज़्यादा हमारे पास अल्फाज कोई नहीं, कि इंसान जब तक खुद गलती ना करे, किसी को गलती का मौका ना दे, तो उसको कोई दुनिया की ताकत कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकती, भले उसके मुखालिफ हों। लेकिन उसके मुखालिफ तो
मुझे नहीं लगता कोई क्रिकेट बोर्ड से कोई ज़ाती दुश्मनी या रंजिश रखता होगा, लेकिन उमर अकमल खुद ही दूसरों को मौका देते हैं। अगर उनको कोई फ़ोन आया भी था तो आईसीसी के रूल्स के तहत और एंटी करप्शन यूनिट पीसीबी के तहत वो इन्फॉर्म कर देते पीसीबी को, तो मेरे ख्याल से ये नौबत ना आती। तो ये पहला रूल होता है कि अगर आपको इस तरह की कोई ऑफ़र आए तो आप अपने क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट को आप रिपोर्ट करें, उनको बताएं। अगर उन्होंने नहीं बताया तो ये एक तरह से 100% जुर्म माना जाता है। अब उस जुर्म की हतमी सज़ा क्या होगी ये चंद दिनों तक मेरे ख्याल से, ये पीएसएल के बाद ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। लेकिन पीएसएल में उमर अकमल नहीं खेल सकेंगे, उनके मुस्तकबिल के ऊपर पहले सवालिया निशान था, अब वो तमाम दरवाजे बंद हो गए। अगर ये खेलते पीएसएल में तो मेरे ख्याल से अच्छे बैट्समैन थे, बहुत कुछ कर सकते थे, किया जा सकता था, लेकिन वो भी उनसे जो अपॉर्चुनिटी थी वो छिन गई और उसके कसूरवार उमर अकमल खुद हैं।